कोई भी गेंद आ रहा है तो बाउंड्री के पार जा रहा है। मैंने कल भी आपको बताया था कि सिंगल्स में उनका यकीन नहीं है और ना ही फोर में, टॉप ऑफ द लाइन जा रहा है। अब ये जो छक्का उनका चल रहा है, ये लॉन्ग ऑफ पे भी है, लॉन्ग ऑन पे भी है, मिड विकेट पे भी है, और इधर गली में भी है, स्लिप में भी है, और थर्ड मैन पर भी है। हर तरफ धुआंधार बल्लेबाजी। मैं बात कर रहा हूं अपने चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी की। सूर्यकांत जी इस देश को बचाने के लिए, ऐसा लगता है कि उन्होंने गंगा जल और तुलसी का शपथ ले लिया है। गंगा जल हाथ में शपथ लिया है कि हम जब तक हैं जुडिशरी को ठीक करके ही जाएंगे। एक तो शपथ उनकी है, और दूसरी बात, सिर्फ खाली छक्का नहीं लगा रहे हैं कि साहब मिला गेंद वो छक्का मार रहे हैं। नहीं, छक्का खाली नहीं मार रहे हैं, गुगली फेंक रहे हैं, गुगली। और गुगली में बड़े बड़े शूरमा क्लीन बोल्ड हो रहे हैं। उनको गेंद समझ में नहीं आ रही है, गेंद आप किधर से रही है, ऑफ स्टंप पे जाना है, लेग स्टंप पे जाना है, खेलना कैसे है। क्योंकि अभी तक वो क्या कर रहे थे, वो चाइनामैन को समझ गए थे, तो चाइनामैन फेंके जा रहे थे, वो जज साहब बैटिंग करते थे, और वो बॉलर जो है वो अपना समझते थे, लेकिन बोल्ड हो रहे हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ एडवोकेट नीलेश ओझा जुड़ गए हैं, और आज नीलेश ओझा जी आपको विस्तार से बताएंगे कि हमारे श्रीमान चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी किस प्रकार से जुडिशरी को बचाने के लिए, न्यायिक स्वतंत्रता, निष्पक्षता, समानता को बचाने के लिए किन किन तरीकों से काम कर रहे हैं। तो शुरुआत करते हैं बातचीत नीलेश जी से। नीलेश जी, आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है, क्योंकि मैं समझता हूं कि आप भी उसी बैकग्राउंड से आते हैं। नहीं, आप तो थोड़ा सा दूसरे बैकग्राउंड से आते हैं, आप तो इंजीनियर भी हैं, लेकिन आप कॉमन मैन के दर्द को, पीड़ा को समझते हैं। अब हम आपसे जानना चाहते हैं नीलेश जी कि हमारे सीजीआई कॉमन मैन के लिए कैसे खड़े हो रहे हैं, जरा विस्तार से बताइए। देखिए, सबसे पहली चीज मैं बताता हूँ, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि सूर्यकांत जी कॉमन फैमिली से आए हैं। तो अभी हाँ, मैं आपको सिर्फ एक बात सिर्फ कहना चाहता हूँ, लोगों ने ये बात ख्याल में रखना चाहिए कि वो भी आखिर में इंसान है। आप लोग इतना ज्यादा ऐसे एक्सपेक्टेशन करेंगे, कोई जादू की हाथ में छड़ी है नहीं कि तुरंत हो जाएगा। और दूसरी चीज, इजी नहीं है, इतना बड़ा सिस्टम, उसमें एक व्यक्ति सिस्टम के खिलाफ जाके काम करेगा तो फिर उसको तकलीफ देने वाले क्या है, वो भी लोग आ जाते हैं, लेकिन उसमें भी ये अपने से जो बेस्ट पॉसिबल है वो कर रहे हैं। तो ये तो कोई उसमें दो राय नहीं है, उसके लिए उनको सैल्यूट। लेकिन कभी कभी मतलब हर बात पे जज मत कीजिए आप। अगर कभी कभी हो जाता है तो सिस्टम में मान के चलिए कि उनका उद्देश्य बहुत सही है, सिस्टम में कुछ 19-20 करके करके वो लाइन गाड़ी मतलब पूरी लाइन पे ला रहे हैं न्यायपालिका की। तो ये एक बेसिक बॉटम लाइन, उसको जो बोलते हैं राइडर, ये है। मतलब आप ये कह रहे हैं कि वो उनको संघर्ष बहुत करना पड़ रहा है प्रत्येक दिन। हाँ, अभी मैं उसका क्योंकि अभी तक सिस्टम को जिन्होंने कब्जे में किया हुआ है उससे निकाल करके पटरी पर लाना बहुत आसान नहीं है, बहुत टेढ़ी खीर है। हाँ, अभी मैं उसका एग्जांपल बताता हूं आपको। अब ये गौर कीजिए कि एक केस आया, किसका केस आया, जस्टिस गंगोपाध्याय थे कैलकाटा हाईकोर्ट के, जिन्होंने ममता बनर्जी के भांजे अभिषेक बनर्जी से लेके और जो जो करप्शन थे सरकार के, इसके खिलाफ सीबीआई, उसके खिलाफ ईडी, उसको बोले इन्वेस्टिगेट कर, रेड मारा, 65 करोड़ घर पे मिला, सब चालू था उनका। आप गौर करो सिस्टम कैसा काम करता था उस समय।
आप कंपेयर कर लीजिए आज के सीजीआई हमारे आदरणीय सूर्यकांत जी और उस समय के वो जो डुप्लीकेट थे, वो डिसऑनेस्ट पर्सन चंद्रचूड़। सो अब मैं प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। अच्छा, प्रूफ के साथ बोल रहा हूँ। अभी सब जनता जान जाएंगे, रुकिए। अब गंगोपाध्याय जी ये बिल्कुल मतलब सूर्यकांत जी के ही स्कूल ऑफ थॉट्स वाले, उन्होंने क्या किया, और अग्रेसिव थे, पर फर्क पड़ता है ना एक हाईकोर्ट जज और एक चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। बिल्कुल बिल्कुल फर्क पड़ता है साहब, बिल्कुल फर्क पड़ता है। वर्ड ख्याल में रखिए, चीफ जस्टिस ऑफ हाईकोर्ट होता है, बट ये चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट नहीं है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। ये बहुत इंडिया है, यस बिल्कुल। मतलब पूरे न्याय की पूरी फिलॉसफी के उत्तुंग शिखर पर बैठे हुए हैं ये। हेड है, हेड पूरा, मतलब जुडिशरी के फादर है, समझो पितामह है जुडिशरी के। हाँ, ये पोस्ट इतनी बड़ी पोस्ट है। यस, अरे वो व्यक्ति राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। वो जो सीजीआई होता है, सीजीआई वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। यस, उनको अधिकार है देश के किसी भी हाईकोर्ट जज और सुप्रीम कोर्ट जज के पास से काम निकाल लेने का, ऑर्डर करने का। उसको कोई जुडिशियल काम ना दिया जाए, यह ऑर्डर करने का अधिकार इनके पास है इन हाउस प्रोसीजर के तहत। तो ये उसके खिलाफ क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन ऑर्डर बोले जो सब अधिकार इनके पास है। इतनी बड़ी पोस्ट है ये। आप आते हैं मुद्दे पे, तो जस्टिस गंगोपाध्याय जी ने सीबीआई इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर किया। ऑर्डर करने के बाद में उस समय अभिषेक मनु सिंघवी और जस्टिस चंद्रचूड़ का जो गठजोड़ था, उन्होंने क्या किया, उस ऑर्डर को स्टे करा दिया। अब मुझे इतना बताइए, एक मामले का सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करना चाह रही है, इतना बड़ा करप्शन है, सरकार मतलब सरकार के मिनिस्टर वगैरह आरोपी है, नेचुरल बेसिक लॉ है, उसको किस आधार पे तुमने स्टे किया भाई? सीजीआई चंद्रचूड़ को और अभिषेक मनु सिंघवी को क्या दिक्कत हो गई? कोई बात नहीं, कर दिया तुम लोगों ने। अब इन्होंने इधर किया तो ईडी ने दूसरे मैटर में रेड मारा, वहां उसके घर पे 65 करोड़ मिल गए, इनकी पोल खुल गई सब। तो फिर बड़े बेमन से वो स्टे हटाना पड़ा, जो भी हो गया। अब यहाँ आगे का खेल यहां से शुरू होता है। अब जो एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी हो या जस्टिस चंद्रचूड़ हो या फिर उनके बीच के जो दलाल हो कि जिन्होंने हजारों करोड़ का डीलिंग किया होगा, ये स्टे कराओ या ये कराओ या जो भी कराओ, अब वो लॉबी को झटका बैठ गया। फिर वो लॉबी ने क्या किया? वो लॉबी ने आरोप किया जस्टिस गंगोपाध्याय जी पे और उनके खिलाफ में सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाया। पिटीशन ड्राफ्टेड बाय दिस जेंटलमैन अभिषेक मनु सिंघवी, ड्राफ्ट सेटल बाय, मतलब सीनियर काउंसिल ड्राफ्ट नहीं करता, ड्राफ्ट सेटल करता है, और वो खुद का